नाज़रीन करام, आपके कप्तान इमरान खान जो कि जिन पर तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस हैं अभी तक, अब जो है आज इमरान खान को 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो जितने भी मुकदमात हैं ये ताकतवरों की तरफ से बनाए गए। ये वही ताकतवर है जो कि पैगाम पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस को कि जो आप वो कहते हैं ना कि 8 फरवरी को इलेक्शन वो पत्थर पर लकीर है, उसको मिटा दें। जब तक मतलूबा नताइज जो है वो नहीं मिलेंगे हमें, जब तक हम इस कौम पर चौथी मर्तबा जो है वो इस बकोड़े एक मफरूर शख्स को मुसल्लत नहीं कर लेंगे, उसकी तैयारी जो है वो पूरी नहीं होगी, तब इलेक्शन जो है नहीं होंगे। ये जो आपने कहा था ना पत्थर पर लकीर है, इस पत्थर को लकीर को आप बर्फ समझ लें और वो बर्फ ऐसे समझे पिघल गई है। ये पैगाम दिया जा रहा है उन जजेस को जिनके अंदर कुछ अभी जमीर जिंदा है ना, और वो मेरिट पर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले दे रहे हैं। उन्हें पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आप ये करना बंद कर दें वरना आप कुछ भी करने के जो है वो अहल नहीं रहेंगे। ये पैगाम है, ये इशारा है मुल्क में इमरजेंसी लगाने की तरफ। और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आज़म बनाकर लॉन्ग टर्म जो है वो इस कौम पर मुसल्लत करने का जो है इशारा है, पैगाम है। खैर रिमांड की गई है, दरख्वास्त की गई है रिमांड की, लेकिन एक केस पे जो है वो रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई है। और ये जितने भी केस हैं ये GHQN में एक केस, और ये सब के सब मुकदमात जो है ये 9 मई के बाद बने हैं। और 11 केसेस पे जो है वो रिमांड की जो है वो इस्तदा की जाएगी। और इमरान खान जिनको साइफर केस में ऑलरेडी जो है वो जमानत मिल गई थी, फिर तोशा खाना और 190 मिलियन और फिर 200 निकाह इद्दत और पता नहीं कौन कौन से धोखाधड़ी और पता नहीं लातादाद केसेस के बाद आज इमरान खान साहब को 12 मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पर बात करते हैं कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है, सजा क्या हो सकती है खान साहब को। और इसके साथ साथ परवेज मुशर्रफ के वर्सा के पास जो है वो आखिरी मौका है, वो मौका क्या है, इस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, परवेज मुशर्रफ कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, सजाए मौत जो है उसका फैसला बरकरार रखा गया। शुरू हुई थी ये कहानी सेठ वकार साहब से, जिनका 3 रुकनी बेंच था जिसकी वो सरबराही कर रहे थे। और 2-1 से उन्होंने कहा था कि ये फैसला आया था और कहा था उन्होंने कि परवेज मुशर्रफ को जो है वो सजाए मौत दी जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा है। और उस टाइम आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ जो है वो दुबई में थे और शदीद अलील थे, और उन्होंने फिर अपने फैसले में ये भी लिखा सेठ वकार ने कि अगर जो है वो यानी कि इस फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होता और जो है परवेज मुशर्रफ अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं तो फिर कब्र से निकालकर उनकी लाश को लटकाया जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि फौज में इस बयान के बाद काफी गमो गुस्सा था और सेठ वकार जो है इस फैसले के चंद माह बाद ही कोरोना के बायस बताया जाता था कि वो इस दुनिया से चले गए। खैर उसके बाद ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी की अदालत में आया, लाहौर हाई कोर्ट। जस्टिस मज़ाहिर नकवी वही जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कल इस्तीफा दिया, मुस्ताफी हुए, उन्होंने इसको उड़ा कर रख दिया, लेकिन नहीं होनी, सजाए मौत नहीं होगी परवेज मुशर्रफ को। उसके बाद कुछ साल गुजरे और फिर ये फैसला आया काजी साहब की अदालत में, और फिर एक दफा जो है उनको सजाए मौत सुना दी गई, उसका फैसला जो है बरकरार रखा गया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि वर्सा से काफ़ी दफ़ा जो है वो कोशिश की गई कि उनसे बातचीत हो सके, लेकिन किसी से भी बातचीत नहीं हो सकी। और हमारे पास जो है वो इस फैसले को बरकरार रखने के अलावा कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। और आखिरी मौका जो अब आ गया है वर्सा के पास कि वो इसके खिलाफ जो है अपील दायर कर सकते हैं कि जो उनके अगर कोई बेटे हैं, उनकी बेटी है, उनका कोई मामू चाचा, कोई भी उनका फैमिली मेंबर उनके वर्सा में से वो आकर अपील दायर करते हैं कि नहीं ये गलत है इसका, या वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और इस सब इसको अपील दायर कर देते हैं, दरख्वास्त दे देते हैं, चैलेंज कर देता है इस फैसले को, तो आखिरी मौका जो है वो परवेज मुशर्रफ के अहले खाना को, वर्सा को जो है वो दे दिया गया। देखते हैं अब वो इसके ऊपर अपील चैलेंज करते हैं इसको या नहीं करते। लेकिन सजाए मौत अगर ये फैसला है भी सही तो ये अमली तौर पर नहीं होगा, मतलब कि अब उन्हें कब्र से निकालकर सजाए जो है ना उधर लटकाया नहीं जाएगा, फांसी के घाट पर लटकाया नहीं जाएगा। खैर अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। 9 मई के बाद जिस तरीके से कभी खान साहब को मंसूबा साज तो कभी वो सारा जो प्लान था उसका जो है इमरान खान को मास्टरमाइंड करार दिया गया, फिर वो
कहा गया कि इमरान खान की फ़ोन रिकॉर्डिंग ऐसी थी जो कॉल पर बात होती रही 9 मई के दिन इमरान खान साहब की, और उसके बाद जियो फोरेंसिक की गई तो वहाँ पर भी इमरान खान के जो है वो निशानात मिले। और उसके बाद जो इमरान खान की 16 माह की तकारीर थी उसके अंदर ये तासुर दिया जा रहा था, 16 माह के अंदर तैयार किया जा रहा था कारकुनों को कि आपने जो है वो मुल्क की अफवाज के साथ लड़ना है। ये अब कह रहे हैं ये जो एक पूरा एक बनाया गया नैरेटिव बनाया है इन लोगों ने। खैर साइफर में भी इन्होंने याद रखिएगा इसी तरह कहा था कि इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी कर ली, साइफर बड़ी हसास मालूमात थी लेकिन उड़ा कर रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस फैसले को। और अब ये जितने भी ये कह रहे हैं कि 16 माह और ये वो, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इसको अपनी अदालत में भी चैलेंज कर, अदालत में फिर प्रूव कर रहे हैं इस चीज को। साइफर आप करते रहे, चलाते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, खेला आपने पूरी पीडीएम ने उसके ऊपर, लेकिन एंड पर निकला कुछ भी नहीं, तो गुब्बारे में से हवा निकल गई। और इस केस में भी आप देखिएगा कि अगर ये जाते हैं और आइन और कानून और मेरिट पर जो है वो फैसला होता है। अलबत्ता मैं इब्तिदाइये में आपको बता चुका हूँ कि क्या पैगाम जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकतवरों की जानिब से जिन्होंने बूट पॉलिश किया उनकी हिमायत में। और अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, मेरिट पर होते हैं, तो ये केस भी जो है इसके गुब्बारे में से भी हवा निकल जाएगी। अच्छा, अब ये पहली मर्तबा हुआ है कि इमरान खान पर 12 मुकदमात में इमरान खान को एक ही दिन में गिरफ्तार किया गया। अच्छा, तकरीबन 10 मुकदमात में जो है वो जेआईटी इमरान खान को गुनहगार साबित कर चुकी है, और ये अब इसकी समातें और सब कुछ जो है वो अडयाला जेल में चलेगा। इसका ट्रायल जो भी मजीद इसके अंदर चीज़ें होंगी वो सब की सब जो है वो अडयाला जेल के अंदर होगी। दहशतगर्दी की दफा जो है वो इसके अंदर ज़्यादा शामिल की गई हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सज़ा कितनी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि इन्होंने इस तरह की दिफा जो है वो शामिल किए हैं, क्योंकि अगर इमरान खान को 1-2 केसेस में और रिहाई मिल जाती तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते थे। साइफर केस में क्योंकि जमानत मिली हुई है, तोशाखाना केस पे मिली हुई है, तोशाखाना रेफरेंस में नहीं मिली हुई लेकिन तोशाखाना केस पे मिली हुई है जमानत। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, खान साहब को मैंने पहले भी आपको बता दिया था, खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे इन्होंने 1.5-2 साल, और मुझे पता है, मैंने मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि नहीं आने दे रहा इन्होंने मुझे बाहर। इसीलिए मैं किताबें पढ़ रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द अपनी एक बुक भी लिखूंगा अपने ऊपर कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, जमहूरियत को बचाने के लिए मेरे पर क्या क्या जुल्म किए गए, मेरे मुल्क के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म किए गए। खैर, अब ऑप्शन की बात की जाए कि कहाँ जा सकते हैं खान साहब इंसाफ के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से मिला इंसाफ मिला इमरान खान साहब को साइफर केस में, गुब्बारे से हवा निकल कर रह गई, कह दिया कि नहीं जी ये तो कोई केस बनता ही नहीं है। और इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर इन केसेस में जो है इन मुकदमात में है वो खान साहब को जमानत चाहिए। देखते हैं जी आने वाले दिनों इसके अंदर क्या होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.